नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा सेशन है, हमारा जो वीडियो है, वो एसबीआई की मेंस एग्जाम पे रहने वाला है। एसबीआई मेंस में भी हम जो है वो करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में इसमें कुछ पॉइंटर्स पढ़ेंगे, जो आपके स्कोरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एसबीआई प्री क्लर्क की जो एग्जाम होती है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी हमने देखी थी। जो आज जो हमारा दोस्तों है वो है बैंकिंग अफेयर्स पे। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारी मेंस एग्जाम के अंदर। एसबीआई जो क्लर्क की एग्जाम होती है, किसी भी बैंकिंग कंपनी या किसी भी इंश्योरेंस की एग्जाम जो होती है, उसमें सिलेक्शन के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देना होता है। जैसा कि और सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपके मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जो भी सब्जेक्ट है वो मॉडरेट होते हैं। उनमें आप हाई स्कोर कैसे कर सकते हो, आप ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको माइंड में क्वेश्चन फिट रहना चाहिए। आपको अगर करंट अफेयर्स सबको याद है, आपने उसमें काफी अच्छे तहत पढ़ा है आपने, तो आप काफी अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठोगे तो 1 से 2 मिनट आपका ले लेगा। लेकिन इसमें अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको आते हैं, तो आपको सिर्फ टिक करने हैं, चेक बॉक्स जो होते हैं उसमें टिक करना है और आप आगे बढ़ जाते हैं। आपका टाइम भी कंज्यूम होता है, टाइम भी बचता है इसमें। और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो ये होता है दोस्तों। तो बाकी सब्जेक्ट्स को जो क्वालिफाई करते हुए इसका मेन रोल जो है वो करंट अफेयर्स का रहता है। जिस बंदे के, जिस एस्पिरेंट के सबसे ज्यादा इसमें जो स्कोर होता है वो सिलेक्शन के काफी करीब चला जाता है दोस्तों। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो काफी महत्व है इसका एग्जाम में। कोई भी मेंस की एग्जाम हो, आज जो हम जनवरी 2025 से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी एग्जाम्स आपके लगेंगे, सभी जो बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए, आज के जो मेंस एग्जाम है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। इसमें भी हम जो आरबीआई से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड है वो पॉइंटर्स हम देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तो करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं वो नॉर्मल है, लेकिन उनमें से कुछ पॉइंटर्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कुछ जो टॉपिक्स है वो आपको लेकर आऊंगा, उन पे हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। तो दोस्तों, इसमें हम जैसा कि मेरे फर्स्ट पॉइंट जो है ना, नेम लुकअप फैसिलिटी। नेम लुकअप फैसिलिटी क्या है, ये हाल ही में जो आरबीआई द्वारा जारी हुआ है कि नेम लुकअप फैसिलिटी में अगर आप नेफ्ट या आरटीजीएस करते हैं तो पहले बेनिफिशियरी कंफर्म नहीं होता था। इसमें जो बेनिफिशियरी है, नेम ऑफ बेनिफिशियरी विल बी वैलिडेटेड इन नेफ्ट और आरटीजीएस। अगर आप नेफ्ट और आरटीजीएस करते हैं तो उसमें आपका बेनिफिशियरी वैलिडेटेड हो जाएगा। मतलब आपकी जो गलत, जो कैंडिडेट को जो फंड जाता है, फंड ट्रांसफर हो जाता है, उसकी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये आरबीआई के द्वारा नेम लुकअप फैसिलिटी जारी की गई है। लेकिन ये इफेक्टिव कब से होगी? अप्रैल 1 2025 से। ये आपको ध्यान में रखना है, दो चीजें, कि कब से इफेक्टिव होगी और किस चीज के लिए ये फैसिलिटी है। तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में यहां से कीवर्ड उठाएगा, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी वो दे देगा एग्जाम में। तो ऐसे आपकी ये डेट उठाएगा कब से ये इफेक्टिव होगा, किस चीज के लिए, यूपीआई के लिए है या किस चीज के लिए। तो ये है नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए स्पेशली है। तो ये हमारा पहला जो पॉइंटर था। दूसरा पॉइंटर हम आते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि जो 2000 के नोट हैं वो लीगल टेंडर तो हैं, लेकिन वो जो बैंक के पास, अपने घर के पास जमा करवाओ, सरकार ने कह रखा है रिटर्न कर लिए हमने, लीगल टेंडर है दोस्तों। ध्यान रखना, 2000 के नोट लीगल टेंडर में है, उनकी वैल्यू जीरो नहीं हुई है। आप आरबीआई के पास अभी भी उस पैसों को जमा करवा सकते हैं। हालांकि आप ब्रांच में जमा नहीं करवा सकते, लेकिन आरबीआई के पास उसको जमा करवा सकते हैं। उसकी अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं दी है। और इसमें जो दिया है वो ये दिया है कि जो नोट्स है, नोट की संख्या है, वो जो 98.12% जो नोट्स हैं वो वापस रिटर्न आरबीआई को हो गए हैं। और कब तक का ये डेटा है दोस्तों? ये है दिसंबर 31 2024 तक का डेटा है। और अमाउंट भी आपको दे रखा है, इतने नोट आरबीआई के पास वापस से चले गए हैं, उनके पास जमा हो चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटेस्ट जो अपडेट है, पहले भी अपडेट्स आई, लेटेस्ट अपडेट है आरबीआई का, पहले भी कई अपडेट्स आ चुके हैं, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा हम देखें, फ्री एआई। फ्री एआई क्या है दोस्तों? जब एग्जाम होती है उसमें कई कीवर्ड्स आपसे पूछते हैं कि ये फुल फॉर्म क्या है, या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपन देखे हुए होते हैं, अपने को याद नहीं आते। जैसे फ्री एआई, फ्री एआई का मतलब क्या है? उसकी पहले तो फुल फॉर्म क्या वो देखनी होती है। जैसे फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आजकल बहुत ही कम आते हैं। अगर आएगा तो वो आपके एक वर्ड उठाएगा, स्किप करेगा, या उसकी जगह क्या वर्ड है, 5 वर्ड आपको दे देगा, वो आपको फिलअप करने होते हैं। ऐसे चांसेस अब कम हो गए हैं। ये कब इश्यू हुआ, क्या चीज है, ये आपको देखना पड़ता है। नाम से आप देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा फ्री एआई क्या है। इसका नाम आगे पूरा दिया हुआ, ये दोस्तों आपको नाम तो ध्यान में रखने ही है। तो ये आरबीआई की तरह जारी किया गया है क्या चीज?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडोप्ट करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज में आजकल एआई का बड़ा रोल हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं हर चीज मशीनों से, हर काम मशीनों से। अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो भी कियोस्क से, अगर आप पैसा विड्रॉल कर रहे हो तो भी एटीएम से, पासबुक प्रिंटिंग, जो सब कुछ है वो एआई पे दोस्तों जा रहा है। तो आगे जो फ्यूचर की अपनी बैंकिंग है वो एआई पे ही जाने वाली है। तो इसका जो अडोप्शन है, इसके लिए आरबीआई ने कमेटी भी बनाई है, पैनल भी बनाया है। 8 मेंबर जिसमें है, 8 मेंबर, उसका एक पैनल भी बनाया है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फ्री एआई किससे रिलेटेड है। ये आरबीआई से रिलेटेड है। पहली बात तो आपको कई ऑप्शन दे देगा, जैसे आरबीआई है, सेबी है, इरडा है, कुछ भी आपको ऑप्शन दे देगा। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका आरबीआई। काफी इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको देखना ये है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने इसको करेक्ट किया, आपके 1 मार्क्स पक्का है वहां पे। तो ऐसे ही जीके में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही वहां पे मार्क्स आते हैं। अगर आपके माइंड में टिक है ऐसे पॉइंटर ही हम पढ़ेंगे। ऐसे पॉइंटर अगर आपके माइंड में टिक है तो आप वहां पे इजीली 1 मार्क्स सिक्योर कर जाओगे। और वहां पे जो ये मार्क्स सिक्योर कब करोगे, अगर आप अलग बंदों से डिफरेंशिएट करोगे। अलग बंदों से आप जो भी कैंडिडेट है, मॉडल सब जीके पढ़ के जाते करंट अफेयर्स, लेकिन आप जब इनको पढ़ोगे तो अलग तरीके से आपको जीके पढ़नी, करंट अफेयर्स हमारे साथ बने रहेगा। हम अलग तरीके से आपको लेवल की तैयारी करवाएंगे। तो ऐसे ही हम पॉइंटर्स पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स में से। जो अगला अपना पॉइंटर है वो इंडिया रिवाइज जीडीपी बेस ईयर। जीडीपी का जो बेस ईयर है दोस्तों, ये इंडिया में रिवाइज हो गया है। पहले कौन सा बेस था, 2011 और 12, ये बेस था। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से उठ सकता है इस बार। और मेरे को लगता है इसके चांस काफी ज्यादा है कि ये जो है, इसका जो बेस ईयर है, इससे चेंज करके 2022 और 23 कर दिया गया है। किसका, जीडीपी बेस ईयर दोस्तों, ध्यान रखना। ये रिवाइज हो गया है, पहले था 2011-12। अब लेटेस्ट जो है वो ये है दोस्तों, लेटेस्ट जो है वो ये है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके आ सकते, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। देख लेना, जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस, जो भी नेक्स्ट आपकी जो इस ईयर में एग्जाम आएंगी, उनमें ये पॉइंटर्स में कुछ क्वेश्चन आपको सीधे उठकर वहां मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम आते हैं टूरिस्ट टैक्स। टूरिस्ट टैक्स का है, टूरिस्ट टैक्स क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन वहां पे आता है। ये करंट अफेयर्स की भी है और जो आपकी बैंकिंग है उसके भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो टूरिस्ट टैक्स कहां से रिलेटेड है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रसिया से रिलेटेड है। वहां इसके नाम का पहले दूसरा टैक्स होता था। इसका दूसरे टैक्स जो था उसका नाम था रिसोर्ट फी। रिसोर्ट फी का नाम, उसको रिप्लेस किया टूरिस्ट टैक्स। कुछ अमेंडमेंट इसमें हो गए हैं, उसके बाद इसका नाम कर दिया गया है टूरिस्ट टैक्स। ये रसिया से रिलेटेड है और इफेक्टिव कब से है दोस्तों, देखना, जनवरी 1 2025 से ये इफेक्टिव है। रिप्लेसिंग अर्लियर रिसोर्ट फी टू स्ट्रेंथन रीजनल टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, रीजनल जो टूरिज्म है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए ये टूरिस्ट टैक्स वहां पे लगाया गया है। तो ये दोस्तों आज के कुछ पॉइंटर्स हैं अपने, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। आपको लग भी रहे होंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपने जो जीके पढ़ी है उसी में से है, ये अलग से कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है। वही तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ेगी, कौन से पॉइंट इसमें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ये जो काफी आपको पता है कि काफी बेनिफिट आपके लिए ये देगा। जो आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज का हमारा जो सेशन है आज यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर हम कुछ आपके लिए लाएंगे, अपडेट जो है आरबीआई के, वो कुछ आपके लाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।